we shall study about matrix. First we see the definition of matrix. A matrix is an ordered rectangular array of number or function. मैट्रिक्स ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, एक निश्चित क्रम में रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबरों को लिखना या किसी फंक्शन को लिखना, ये मैट्रिक्स कहलाता है। ऑर्डर्ड एक विशेष क्रम में, उल्टे सीधे क्रम में नहीं, एक मैनर में। हम इसे एग्जाम्पल से इस प्रकार से समझ जा सकते हैं। सपोज राम हैज 5 पेन। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, राम हैज 5 पेन। सपोज दैट ही हैज 4 पेंसिल आल्सो। इफ राम हैज और कर दें राम हैज, सीता हैज 5 पेन एंड 4 पेंसिल। तो ये पेन हो गए और ये पेंसिल हो गई। तो इस प्रकार से 5 पेन हो गए, पेंसिल 4 हो गई। तो इस प्रकार से जो एरे बना आपका पेन का और पेंसिल का 5 और 4 बना। सपोज दैट रीता एंड गीता आर आल्सो हैव सम पेन एंड सम पेंसिल्स, देन नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल फॉर सीता, गीता एंड राधा। सपोज करो तो इनको एक साथ रेक्टेंगुलर एरे में लिखेंगे। तो सीता के पेन है 5, पेंसिल है 4, गीता के पास मान लीजिए 3 पेन हैं और 5 पेंसिल हैं। राधा के पास सपोज करिए 2 पेन हैं और 4 पेंसिल हैं। तो एक ये रेक्टेंगुलर एरे बना। यहाँ पर केवल एक रो है और एक ही कॉलम है। यहाँ पर 1 रो है और 2 कॉलम है। ये इधर वाली ये रो कहलाती है, केवल एक ही रो है और ये दोनों कॉलम हैं। ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट, और ये कॉलम सेकंड। इस प्रकार से कॉलम 1 एंड कॉलम 2 2 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है 1 into 2 हुआ। पहले जो दिखाया जाता है वो रो की संख्या को दिखाते, दूसरे नंबर पर आता है वो होता है कॉलम। तो रो इंटू कॉलम इस फॉर्म में दिखाते, इसे हम इसका ऑर्डर कहते हैं। ये 1 into 1 का है। इसमें हम चेक कर सकते हैं कितनी रो हैं, 1 2 3। तो 3 रो, कॉलम कितने हैं 1 2, तो 3 into 2 ये इसका ऑर्डर हुआ। इसमें रो फर्स्ट ये है, रो सेकंड, रो थर्ड, इसमें कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। तो इस प्रकार से ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का कोई नाम दे सकते हैं। सपोज दैट इसका नाम हमने दे दिया x। तो x इक्वल टू ये बन गया। इसमें कॉलम में फर्स्ट कॉलम में क्या दिखाया गया, नंबर ऑफ पेन्स। कॉलम सेकंड में क्या दिखाया गया, नंबर ऑफ पेंसिल। फर्स्ट रो में क्या दिखाया गया है कि सीता हाउ मच पेन एंड पेंसिल है। गीता इन सेकंड रो में हाउ मैनी पेन एंड पेंसिल है गीता, और राधा के लिए कितने पेन और कितने पेंसिल रखती है। तो इस प्रकार का जो एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया गया है, ऑर्डर्ड में ये एरे बनाए गए हैं, इनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो इसके लिए देखिए
ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप। नंबर फर्स्ट रो मैट्रिक्स। If any matrix have only one row, then we say a matrix is a row matrix for A equal to Aij, where I equal to 1। देन और हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AI1J। तो इट इज 1 इंटू कुछ भी नंबर यहाँ पर n टाइप में हो सकता है। कॉलम तो n है बट रो एक है, ऐसी स्थिति को हम कहेंगे इसे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिख करके दिखाना चाहते हो तो एग्जाम्पल में जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 इस प्रकार से है, तो इसका एक रो है 1 इंटू 4 है, इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर 1 इंटू 2 है। एक चीज़ और विशेष ध्यान दो, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसे हम इस पोजीशन को कहते हैं A11। A11 इक्वल टू 1 है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का। फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आएगा 1 है। A12 इक्वल टू 2 है, A13 इक्वल टू 3 है, A14 इक्वल टू 4 है। इस प्रकार से इनको हम स्पेशलाइज कर सकते हैं कि किस प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है। ध्यान दीजिए, तो रो मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरा मैट्रिक्स आपको बताते हैं, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक कॉलम होगा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए B इक्वल टू है एक मैट्रिक्स A या B एलिमेंट B का नाम दे दें तो I1 और इसमें ऑर्डर पेयर लिख दिया 2, कुछ भी लिख दो, कॉलम केवल एक होगा, रो कितनी भी हो सकती है n इंटू 1। कॉलम ये रो नंबर ऑफ रो को दिखाता है या नंबर ऑफ कॉलम को दिखाता है। कॉलम एक है, रो एक है। इसका एग्जाम्पल दिखाना चाहो, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे B इक्वल टू ABCD, तो इस प्रकार से ये दिखाया गया है। इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए कॉलम तो फर्स्ट 1 ही है, लेकिन रो 1 2 3 4, तो रो कितनी है 1 2 3 और 4, तो 4 रो हैं और कॉलम 1 है, कॉलम 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या बना, रो इंटू 4 इंटू 1। तो जिनके लास्ट में 1 आएगा वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, जिसमें इस ऑर्डर पेयर में जिनमें स्टार्टिंग में 1 आएगा वो रो मैट्रिक्स होगा। तो ये अंतर हो गया रो और कॉलम मैट्रिक्स में। सीधे देखने से पता लगता है, जिसमें केवल एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ध्यान दें, आपका अगला पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही इक्वल हों, इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को देख लें। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। A इक्वल टू Aij n इंटू n। Here the number of the row and number of column equal to n. Here
नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या इक्वल हो, n रो है n कॉलम है, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर 4 में स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट कोई नंबर्स फिक्स हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे a इक्वल टू aij और या n इंटू n है, एंड aij i इक्वल टू k इफ i इक्वल टू j। अगर ये इक्वल है तब तो k वैल्यू है, बट aij इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। अगर i और j दोनों इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे a इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यहाँ पर ये डायगोनल है, ये 2 2 है, तो ये सेम है। ऐसी स्थिति में इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है। जब ये सेम नंबर में हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 3 3 -1 -1 -1, तो ऐसी स्थिति में हम इसे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में आए, मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स इफ a इक्वल टू aij is a square matrix n into n and aij equal to any integer, any real number when I equal to j, but aij equal to 0 if I equal to j। I इज नॉट इक्वल टू j। अगर I इक्वल टू नॉट j है तो इसकी वैल्यू 0 है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो कोई भी इंटीजर्स है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू दिया गया है 1 0 0 0 3 0 0 0, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो। तो ऐसी स्थिति में डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट तो है, कोई रियल नंबर है और अदर एलिमेंट 0 0 है। ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या पहचान हुई, डायगोनल के एलिमेंट हों और अदर एलिमेंट 0 हों। क्या है ये, कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये 3 इंटू 3 का है, ऑर्डर इसका है 3 इंटू 3। इसी प्रकार से आगे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नंबर 6 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स
that diagonal matrix whose each diagonal element are unity, जिसके प्रत्येक डायगोनल एलिमेंट यूनिटी हो। एग्जाम्पल समझिए, A इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये 4 × 4 ऑर्डर का है। इसका डायगोनल 1 1 1 है। ये डायगोनल जब हो 1 1 1 तो इसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कई टाइप्स के डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताए गए हैं। अब देखिए, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, इसे समझिए। इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे? इफ ए इक्वल टू, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, इसका जो ऑर्डर है 3 × 2 है। और बी मैट्रिक्स इक्वल टू भी, अगर ए बी सी डी ई एफ हो, ये भी 3 ऑर्डर 2 का हो, ये दोनों इक्वल होंगे। इफ ए इक्वल टू बी, देन 1 ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 2, ई इक्वल टू 4 एंड एफ इक्वल टू 6, ये होगा। अगर ऐसी कंडीशन है, इसे हम अगर इस प्रकार से दिखाएं, इफ ए इक्वल टू बी, इट इम्प्लाइज दैट ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। अगर आई जे ये ले रहे हैं तो आई जे ये भी लें, तो दोनों एलिमेंट अगर सेम हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों मैट्रिक्स हैं इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। दोनों का ऑर्डर सेम होता है, दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। इस कंडीशन को फॉलो करने वाले जो मैट्रिक्स होंगे उन्हें इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। अब आइए, मैट्रिक्स का ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, ये कैसे किया जाता है और इनकी प्रॉपर्टी। अगर किसी मैट्रिक्स में अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है आपका, टाइप हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए कंडीशन क्या है, कब मैट्रिक्स ऐड होते हैं? It is possible when the addition of matrix is possible when the order of the given matrix are equal. A plus B is defined if and only if order of A equal to order of B। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो ये डिफाइंड है, अगर ऐसा नहीं है तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा।
अब देखिए कैसे करते हैं, इनको ऐड कैसे किया जाएगा। इफ़ एग्जाम्पल ले लें आप, एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 1 2 3 4। सपोज दैट ये है, ये भी 2 इंटू 2 का है, दोनों के ऑर्डर सेम है। अब अगर इनको ऐड करना है ए प्लस बी, तो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को ऐड कर देते हैं। 1 को 1 से ऐड कर देंगे, 2 को 3 से, 5 3 को 2 से, 5 4 को 4 से, 8। तो इसका जो ऑर्डर जो निकलता है वो भी 2 ही ऑर्डर 2 इंटू 2 का निकलेगा, जिस ऑर्डर का है वही ऑर्डर में निकलेगा। तो दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को ऐड करने से उनका एडिशन हो जाता है। एक्चुअली में अगर ये रेक्टेंगुलर होता, ये तो स्क्वायर था, अगर हम रेक्टेंगुलर की फॉर्म में देखें, मान लीजिए लेट करो C इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर इसका क्या हुआ, 2 रो हैं तो 2 इंटू कॉलम कितने 1 2 3, और D एक मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर सेम है। मान लीजिए इसका ऑर्डर है आपका, ये इसके एलिमेंट हैं 2 5 6 2 9 5। सपोज दैट ये है 2 इंटू 3 का है। अब इनको ऐड करना है तो C प्लस डी इक्वल टू सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड करना है। 1 को 2 से ऐड करिए 3, 2 को 5 से 7, 3 6 9, 4 2 6, 5 9 14 और 6 5 11। तो तुम देखोगे कि रिजल्टेंट का ऑर्डर भी आपका वही आएगा जो पहले दिया गया है। तो इस पे क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को हम ऐड कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान दें कि एडिशन में दो नंबरों का, दो मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। इन एडिशंस मैट्रिक्स आर कॉम्यूटेटिव। इन एडिशन मैट्रिक्स आर कॉम्यूटेटिव। मैट्रिसेस आर नंबर फर्स्ट कॉम्यूटेटिव। It implies A plus B equal to B plus A. If A equal to Aij M into N and B equal to Bij M into N, then A plus B equal to Aij plus Bij M into N, because Aij plus Bij equal to Bij plus Aij, because real number are commutative. Because real number are commutative. रियल नंबर कॉम्यूटेटिव होते हैं। इट इम्प्लाइज दैट B plus A
बी प्लस ए इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे एम इंटू एन, तो इट इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। दो नंबरों का ऐड कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए दो मैट्रिक्स का सम भी कॉम्यूटेटिव होता है। आल्सो द मैट्रिक्स आर एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी होते हैं। एसोसिएटिव के लिए हमें 3 नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर 3 मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैट्रिक्स सम ऑफ द मैट्रिक्स आर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। इट इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव होता है। सेम एग्जाम्पल लेकर के हम इसे समझ सकते हैं। तो मैट्रिक्स हैव दी आल्सो इफ ए प्लस एडिटिव, अब इसमें एक देख लीजिए कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटीज़ की क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स, एक चीज़ जो इसमें छूटी हुई है उसे इस पर और ध्यान दे लीजिए, नल मैट्रिक्स पर। नल मैट्रिक्स, इसे हम एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें सभी एलिमेंट 0 होते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स वुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 0 0 0 0, n इंटू एन यहाँ पर 2 इंटू 2 है। हो सकता है n इंटू एन रेंज का हो, तो ये नल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एक्चुअल में 0 मैट्रिक्स ही होता है। इसे 0 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं 0 मैट्रिक्स। जिस प्रकार से हम आपसे ये पूछें कि 2 में क्या ऐड करें कि 2 ही रहे, तो हम कहते हैं 0 ऐड कर दो। तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी इसका क्या बनेगा, a प्लस, अगर इसे 0 से रिप्रेजेंट करें तो a प्लस 0 इक्वल टू a, तो इसे 0 आइडेंटिटी कहेंगे। वेयर a o इक्वल टू 0 0 0 0 और द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑर्डर इक्वल टू नंबर द ऑर्डर ऑफ a, दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ एनी, इफ वी मल्टीप्लाई द एनी स्केलर टू एनी मैट्रिक्स देन द ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई बाय दिस। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी स्केलर to a matrix, let a equal to 1 2 3 4 5 6, then ka equal to k 2k 3k 4k 5k 6k। तो हम देखते हैं कि क्या कर दिया है, k का हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका ऑर्डर लिख दीजिए 2 इंटू 3 2 इंटू 3। तो किसी प्रोडक्ट अगर हम करना चाहें किसी स्केलर का मैट्रिक्स में, तो उसके हर एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ध्यान रखें। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस ओवर एडिशंस देख लीजिए। ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए का बी के साथ मल्टीप्लाई और ए का सी के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ी आगे जाना चाहिए था, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में आता तो ज़्यादा बेटर था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगा। हम दूसरी चीज़ को ऐसे छोड़ देते हैं थोड़ी समय के लिए। अब देखिए सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शंस में क्या है, अगर हम किसी को ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इट इम्प्लाइज ए प्लस माइनस बी। तो जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें -1 का मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दें, तो इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं इन सब्ट्रैक्शन, दीज आर नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में ये नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव ये नहीं होते हैं, नॉट कॉम्यूटेटिव इन सब्ट्रैक्शन, बिकॉज ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब देखिए एसोसिएटिव होते हैं या नहीं, इसको चेक करें। ए माइनस बी माइनस सी, इधर देखिए ए माइनस बी माइनस सी, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तुम देखते हो नहीं हैं, बिकॉज यहाँ माइनस साइन आगे जाएगा तो ए माइनस बी प्लस सी बनेगा और ये इधर माइनस सी है, तो दीज आर नॉट इक्वल, तो नॉट एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स एस का सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए इनको। आगे टॉपिक देखते हैं। पॉइंट हम देखते हैं द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हमने फंक्शन में टॉपिक में पढ़ा हुआ था, ऑपरेशंस में अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई आ जाए। अगर ये ई आ जाए तो ऐसी स्थिति में इसे बी को, इफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर ई इज आइडेंटिटी, then B equal to additive inverse, here in matrix systems if A plus B equal to 0 matrix, where if A plus B equal to 0, where 0 is the 0 matrix or null matrix, then B equal to 0 minus A equal to minus A, and this B is called additive inverse here, and thus B is additive inverse, तो किसी का एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम उसके साइन ही चेंज कर दें तो भी निकाल सकते हैं। इफ ए इक्वल टू
1 2 3 4। देन इसका एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा जा करके, ये 2 × 2 का है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, एडिटिव इन्वर्स इक्वल टू -1 -2 -3 -4, ये बन जाएगा। ये एडिटिव इन्वर्स बन गया इसका। ऐसे किसी के साइन चेंज करके हम एडिटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1। If a equal to 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 √3 1 minus 5 17 is a matrix, and the order of the matrix, number of row equal to 1 2 3, R1 R2 R3, and column number 1 2 3 4, तो column 1 column 2 column 3 column 4, so therefore order equal to 3 × 4, रो इंटू कॉलम, रो पहले कॉलम बाद में, रो पहले लिख लिया कॉलम बाद में लिख दिया, ये उसका ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर इक्वल टू 3 × 4, ये ए का ऑर्डर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में मांग रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, 3 4 = 12। अगर हम वैसे ही काउंट करना 1 2 3 4 4 एक लाइन में, दूसरे में 4 8 3 = 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12। राइट द एलिमेंट, एलिमेंट लिखना है A13, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो का 1 2 3 19 हुआ। ऐसे ही A21, तो दूसरी रो का पहला तो 35। ऐसे ही A33, तीसरी रो का थर्ड -5, इस ETC इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो ये कहता है कि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं, कितने ऑर्डर हो सकते हैं। तो 24 को हो सकता है कि हम एक ही रो में लिख लें। अगर हम 24 एलिमेंट को एक ही रो में लिख देते हैं, या 2 रो में लिखते हैं, या 3 रो में लिखते हैं, या फिर 4 में लिखते हैं, 5 में नहीं लिखा जा सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 24, देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड मैट्रिक्स इक्वल टू बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर, रखो तो ज़्यादा अच्छा है, पेयर इक्वल टू 1 अगर रो रहती है तो 1 × 24, 2 रो रहती हैं तो 2 में तो 12 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर 3 रो रहती हैं तो 3 8 एलिमेंट होंगे हर रो में। अगर 4 रो करते हैं तो 4
6 जा, तो 6 एलिमेंट होंगे। अगर 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 से ये डिविजिबल नहीं है। अब 6 से अगर 6 होती हैं तो 4 एलिमेंट, अगर 7 नहीं हो सकती क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 होते हैं तो 3 कॉलम बन जाएंगे। 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से डिविजिबल नहीं है, 12 से डिविजिबल है, 12 इंटू 2 प्रकार से बन जाएगा। अब नेक्स्ट 13 से डिविजिबल नहीं है, 14 से डिविजिबल नहीं है, तो अब आपका किससे डिविजिबल होगा? 24 इंटू 1, 24 इंटू 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है, इतने बन सकते हैं, इतने तरीके से इन एलिमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हुए? नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इक्वल टू 8 बने। 8 पॉसिबल ऑर्डर पेयर है। अब देखिए, अगर इसमें 13 एलिमेंट होते, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 13 होता, देन ऑर्डर कितने होते? 1 इंटू 13 हो सकता था और 13 इंटू 1 होता, तो केवल 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होते। ये पॉसिबल ऑर्डर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बड़े आसानी से कर लेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक भाग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का एक भाग देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2 and 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ऑर्डर इसका है 2 इंटू 2, वेयर ए आई जे इक्वल टू, फर्स्ट में ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे बाई 2, आई प्लस जे बाई 2 ऊपर होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, अगर इसको 2 इंटू 2 में अगर हम बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, A11 A12 A21 और A22, इस प्रकार से बना लेंगे। और इसका ऑर्डर तो 2 इंटू 2 ही रहा। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दें तो हमारा A11 क्या आएगा? देयरफॉर A11 आई की जगह भी 1 है और जे की जगह भी 1 है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, ये बन जाएगा। अब सेकंड देखिए, A12 इक्वल टू, तो आई की जगह 1 लिख दो और जे की जगह 2 लिख दो, का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। अब देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इससे देखें A21, क्या करोगे? वही स्थिति है, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 9/2। A22 इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16/2, तो कितना आया? 8। इस प्रकार से तो देयरफॉर A इक्वल टू क्या बन गया? लिख लीजिए, 2 9/2 9/2 8। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया। इस प्रकार से जो कंडीशन दी है उस कंडीशन में इनको रख करके सबसे पहले इसको ये फॉर्म करो और फिर इसके बाद में इनकी जो कंडीशन दी उस कंडीशन में रख करके वैल्यू को निकालते जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड दी वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड फ्रॉम दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इक्वल मैट्रिक्स का है, एक क्वेश्चन करवाए दे रहे हैं और आप अपने आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। गिवन है 2 मैट्रिक्स 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। देखिए बच्चों, ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। 2 इंटू 2 का ए भी है, 2 इंटू 2 का ए भी है। तो तुम देखते हो, कंपेयर कर लें, x की जगह यहाँ 1 आया है, तो कंपेयरिंग से x इक्वल टू 1 मिला। कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने कंपेयर किया, x इक्वल टू निकल आया आपका 1, y इक्वल टू निकल आया 4 और z इक्वल टू आपका है 3। ये z है तो z इक्वल टू है 3। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.2 में 3.2 में, सॉरी, इसमें ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। आप लोग कोशिश करेंगे, अगले टर्म में देखेंगे। वैसे तो सिंपल से दिए गए हैं, केवल हमें मल्टीप्लाई समझाना था, तो अभी शुरू नहीं किया है, इसलिए अगले टर्म में उसे समझा देंगे। थैंक यू।